नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग ज़ोन। आई होप you all are doing good. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इज अ क्यूब आल्सो अ प्रिज्म? क्या कोई क्यूब एक प्रिज्म भी होता है? तो आंसर वुड बी यस। हाँ, एक क्यूब जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रिज्म बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज चाहिए कि उसके दो आमने सामने की जो फेसेस हों वो सेम होने चाहिए। क्यूब में कोई भी दो आमने सामने के फेस जो हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। तो क्यूब होता है एक स्क्वायर शेप का प्रिज्म, ठीक है। और क्या होता है, बाकी सारी साइड्स रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। तो प्रिज्म बनने के लिए उसे क्या चाहिए, बाकी सारी रेक्टेंगुलर साइड्स चाहिए। तो आपको बच्चों ये बात पता होगी कि जो क्यूब होता है उसकी सारे फेसेस किस शेप के होते हैं, स्क्वायर शेप के। और आपको ये बात भी पता होगी कि जो स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्यूब जो है वो एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म है जहां पर सारे फेसेस जो हैं स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड? ये ऑलरेडी चैनल पर दिए गए वीडियो में बताया जा चुका है कि प्रिज्म और पिरामिड की क्या प्रॉपर्टीज हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से उसे देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉज एंड प्लास्टिसिन थ्रेड एंड फिल द टेबल। तो आपको क्या करना है बच्चों, स्ट्रॉ और प्लास्टिसिन थ्रेड यूज करके इस तरह की शेप यानी प्रिज्म और पिरामिड्स को बनाना है और उसे बनाने के बाद इस टेबल को फिल करना है। इस टेबल में आपको क्या फिल करना है, किन शेप में, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले क्यूब यानी एक स्क्वायर प्रिज्म। मैंने आपको अभी बताया कि क्यूब जो होता है वो एक स्क्वायर प्रिज्म भी होता है। आप देख सकते हैं, दिस इज अ क्यूब एंड इट इज ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। तो इसमें आपके कितने फेसेस होंगे, कितने कॉर्नर्स होंगे यानी वर्टिसेस, इसे हम वी से डिनोट करते हैं, और कितने एजेस होंगे। अब आपको पहले ये जानना जरूरी है कि फेस क्या होता है, कॉर्नर क्या होते हैं और एजेस क्या होते हैं। बच्चों ये है आपके सामने स्क्रीन पर एक क्यूब या फिर एक स्क्वायर प्रिज्म, क्योंकि अभी आप जान चुके हैं कि क्यूब ही एक स्क्वायर प्रिज्म भी होता है, स्पेशल टाइप का स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा गया है कि इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स हैं और कितने वर्टिसेस हैं। तो आप देखिए, फेसेस और वर्टिसेस और कॉर्नर्स आपको जानना है कि क्या होते हैं। तो देखिए, जो भी फ्लैट सरफेस होता है किसी भी शेप का, ये ठीक है, ये वाला पार्ट, तो ये उसका क्या कहलाता है बच्चों, फेस, ठीक है, फेस, ठीक है। और जहां भी दो फेस एक जगह पर जहां मिलेंगे उस जगह को हम क्या कहते हैं, एज, ठीक है। जहां पर दो फेस मिलेंगे दैट इज कॉल्ड एन एज, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों फेसेस, ये और ये फेस यहाँ मिल रहे हैं तो ये एक एज बन गया। अभी ये वाला और ये वाला यानी नंबर 1 एंड नंबर 2 फेस कहाँ मिल रहा है, इस लाइन पर मिल रहा है, तो इसने मिलकर एक एज बनाया, ठीक है। अब नंबर 2 एंड नंबर 3 फेस कहाँ मिल रहे हैं, इस लाइन पर, तो उन्होंने मिलकर एक एज बनाया, यानी वेयर टू फेसेस मीट, जहां भी दो फेसेस मिलेंगे वहां पर आपका बन जाएगा एक एज, ठीक है। और बच्चों जहां भी दो या दो से ज्यादा एजेस मिलेंगे वहां पर बनेगा आपका कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर या फिर उसे ही हम वर्टेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। कॉर्नर को ही हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अभी देखिए, यहाँ पर ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पर तीन एजेस आकर एक साथ मिल रहे हैं तो एक वर्टेक्स बना। यहाँ भी देखिए, ये वाला एज, ये वाला एज और एक नीचे से एज आकर यहाँ मिल रहे हैं तो ये भी क्या बन गया, एक वर्टेक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने समझा कि फेस, एज और वर्टेक्स क्या होते हैं, यानी कॉर्नर्स क्या होते हैं। हमें यहाँ पर फिल करना है कि स्क्वायर प्रिज्म में कितने फेसेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितने एजेस होते हैं। तो इस टेबल को आप फिल कर सकते हैं इजीली। तो बच्चों, स्क्वायर प्रिज्म में 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स यानी कॉर्नर होते हैं और 12 एजेस होते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड एक बेस वाला 6।
तो ये नंबर ऑफ फेसेस हुआ 6। और कॉर्नर्स यानी ये वाली देखिए जहाँ पर ये क्ले लगा है, इसको आप स्ट्रॉ से जब बनाएंगे तो जहां जहां आप क्ले का यूज करेंगे वो क्या होंगे आपके कॉर्नर्स। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स आपके यहाँ है और जितनी स्ट्रॉ आपने यूज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो जितनी भी स्टिक्स आपने यूज की वो है उसके एजेस। ठीक है, तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं हर एक शेप में। तो क्यूब और क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ कॉर्नर्स सेम रहेगा। ठीक है, या एजेस। अब है ट्रायंगुलर पिरामिड की बारी। तो ट्रायंगुलर पिरामिड में देखिए कितने फेस होंगे, एक फेस, दो फेस और तीन फेस और एक बेस का फेस। तो टोटल फेसेस हो गए 4, यानी 3 ट्रायंगुलर फेसेस और एक बेस वाला फेस वो भी ट्रायंगुलर है, तो 3 + 1 4। ठीक है, पिरामिड में। और नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स कितने होंगे, एक ऊपर है और 3 बेस में है, 1 2 3, तो 3 + 1 4। अब नंबर ऑफ एजेस, यहाँ पर कितने एजेस हैं, तो देखिए आपने यहाँ पर कितनी स्ट्रॉ यूज की हैं, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने यहाँ जितनी भी स्ट्रॉ यूज की उतने हो गए एजेस। ठीक है, इसी तरह से आप स्क्वायर पिरामिड का लिख सकते हैं। देखिए 3 बेस स्क्वायर पिरामिड में, 4 फेस ऊपर के 1 2 3 एंड 4 और एक फेस बेस वाला, तो 4 + 1 हो गए 5 फेसेस। और उसके बाद कितने कॉर्नर्स होंगे यहाँ पर, यानी कितने वर्टिसेस होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी वर्टिसेस भी हैं कॉर्नर्स भी हैं 5। अब हमें देखना है कि उसमें कितनी स्ट्रॉ यूज की गई है, चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और 4 स्ट्रोज ही बेस में लगी है, तो 4 + 4 हुआ 8, यानी यहाँ पर एजेस कितने हैं 8। ठीक है, नाउ कम्स द ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म में 2 फेसेस हुए आपके टॉप और बॉटम वाले, यानी 2 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। ठीक है, 1 एंड 2। ठीक, 2 ट्रायंगुलर फेस और 3 रेक्टेंगुलर, 1 2 एंड एक बेस वाला, सो 2 + 3 टोटल फेसेस आर 5। ठीक है, और वर्टेक्स यानी कॉर्नर्स कितने हैं, 4 कॉर्नर्स आप देख सकते हैं बेस में है, 1 2 3 एंड 4 और 2 कॉर्नर्स ऊपर है, तो 4 + 2 6। और कितनी स्ट्रॉ आपने यूज की वो हो गए आपके एजेस। ठीक है, now identify any relationship that you may find between the number of faces, edges and corners। यानी इस टेबल में दिए गए एजेस, फेसेस और कॉर्नर्स के बीच में क्या आपको कोई रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। सो यस देयर इज अ रिलेशनशिप, लेट मी टेल यू। आप देखिए अगर आप नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ कॉर्नर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, सो 6 + 8 वुड बी 14। ठीक है, नाउ 14 - 12, 14 - 12 कितना होता है 2। ठीक है, और रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी क्यूबॉइड में भी आप ऐड करेंगे 6 + 8 14, और 14 में से जब हम 12 माइनस करेंगे तो इट विल बी 2। नेक्स्ट वी हैव ट्रायंगुलर पिरामिड। इसमें देखिए 4 + 4 = 8, और जब आप 8 में से 6 को माइनस करेंगे देन यू विल गेट 2। नेक्स्ट स्क्वायर पिरामिड 5 + 5 10। ठीक है, और 10 में से जब आप 8 माइनस करेंगे देन इट वुड बी 2। नेक्स्ट वी हैव 5 + 6 11, और 11 में से जब आप 9 को माइनस करेंगे सो इट वुड आल्सो बी 2। सो चिल्ड्रन कैन यू सी इन ईच केस वी आर गेटिंग 2। ठीक है, सारे ही केसेस में हमें आंसर क्या मिला है 2। जब भी हम फेस और वर्टिसेस को ऐड करके उसमें से नंबर ऑफ एजेस को माइनस करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है 2। दिस इज कॉल्ड ऑयलर्स फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे बच्चों, ऑयलर्स फॉर्मूला। इट इज रिटन एज यूलर बट इट इज प्रोनाउंस्ड एज ऑयलर। तो इसे हम ऑयलर्स फॉर्मूला कहते हैं, जिसमें हम फेसेस और वर्टिसेस को जब भी ऐड करेंगे और उसमें से नंबर ऑफ एजेस को जब हम माइनस करेंगे, इन ईच केस यू विल गेट आंसर 2।
ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव टू सॉर्ट 3D shapes by the number of flat faces and write their names here। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, यानी उनको अलग अलग करके लिखना है 3D शेप्स को बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस। अब आप देखिए कुछ शेप्स ऐसी होती हैं 3D शेप्स जिनके फेसेस फ्लैट होते हैं, और कुछ शेप ऐसी होती हैं जिनके फेसेस कर्व्ड होते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। फ्लैट फेस किस किस में होते हैं, क्यूब में, क्यूबॉइड में, प्रिज्म में, है ना। तो और कर्व्ड फेसेस आपको किस में दिखेंगे, कोन में, सिलेंडर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉर्ट करके यहाँ लिखना है कि किस शेप में एक ही फ्लैट फेस होता है। ठीक है, तो अब देखिए कौन जो शेप है कुछ इस तरह की शेप होती है ना, ये कौन शेप है ना। तो कौन में आपको ये जो फेस दिखेगा दैट इज कर्व्ड फेस, वो मुड़ा हुआ होता है, और जो उसका बेस वाला फेस होगा दैट वुड बी फ्लैट, वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। तो एक फ्लैट फेस वाली शेप है कौन। ठीक है, दूसरी शेप जिसमें कि 2 फ्लैट फेसेस हो, जैसे कि आपकी वाटर बॉटल होती है। अब देखिए बॉटल की कुछ ऐसी शेप होती है ना, तो उसमें 2 फ्लैट फेस, एक ऊपर का फेस और एक बॉटम वाला यानी नीचे वाला फेस। तो उसमें 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, तो उस शेप का क्या नाम होता है, सिलेंडर। ठीक है, अब एक ट्रायंगुलर पिरामिड में 4 फ्लैट फेसेस होते हैं। आपने ट्रायंगुलर पिरामिड देखा होगा, ये देखिए, ये वाले ऊपर के 3 फेसेस और बॉटम का एक फेस, तो टोटल फ्लैट फेस कितने हुए इसमें, 4। तो हमें यहाँ 4 फ्लैट फेसेस वाली शेप का नाम लिखना था, तो हमने क्या लिखा, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है, ऐसे ही 5 फ्लैट फेसेस वाला शेप कौन सा होगा, स्क्वायर पिरामिड, जिसमें 4 ऊपर वाले फेसेस और एक बॉटम का फेस, तो हो गए 5 फ्लैट फेसेस। 6 फ्लैट फेसेस वाला शेप होगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, एंड 8 फ्लैट फेसेस वाला कौन सा शेप होगा, हेक्सागोनल प्रिज्म। ठीक है, नाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विथ 3 फ्लैट फेसेस। क्या आप 3 फ्लैट फेसेस से कोई 3D शेप बना सकते हैं, तो आंसर वुड बी नो। हम 3 फ्लैट फेसेस से कोई भी क्लोज्ड 3D शेप नहीं बना सकते। एटलीस्ट वी नीड 4 फ्लैट फेसेस टू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप। ओके, नाउ सॉर्ट द 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ स्ट्रेट एजेस। अभी उनके एजेस के बेस पे हमें सॉर्ट करना है एंड राइट देयर नेम्स हियर। अभी जितने भी एजेस पूछे गए हैं उस बेस पे शेप का नाम लिख देना है। ठीक है, सो 6 स्ट्रेट एजेस वाली शेप का क्या नाम होगा बच्चों, ट्रायंगुलर प्रिज्म। या आप टेबल से देखकर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए किस शेप में 6 स्ट्रेट एजेस हैं। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म भी लिख सकता है, पिरामिड भी लिख सकते हैं। 8 स्ट्रेट एजेस किस में होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए स्क्वायर पिरामिड जो है उसमें कितने एजेस हैं, 8, तो आप स्क्वायर पिरामिड लिख सकते हैं। 9 स्ट्रेट एजेस किस में होंगे, पेंटागोनल पिरामिड में, और 12 स्ट्रेट एजेस क्यूब या फिर क्यूबॉइड में होंगे। ये हमने इस तरह से सॉर्टिंग कर दिया है। अब देखिए लेट अस ऑब्जर्व दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक अ डाई, लुक एट द फेसेस दैट हैज नंबर 1। अब एक डाई लेना है हमें और देखना है उसके नंबर 1 वाले फेस की तरफ। द फेस नंबर 6 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 1। तो फेस नंबर 6 कहाँ है बच्चों, किसके अपोजिट है, नंबर 1 के अपोजिट। लेट मी शो यू द डाई। सारे फेसेस को आपको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद देखना है किसके अपोजिट कौन सा फेस है। Now we have to answer the questions. What is the face opposite to the number 2? अब नंबर 2 के अपोजिट कौन सा फेस है बच्चों, देखिए किसी भी स्टैंडर्ड डाई में दोनों फेसेस का सम क्या होता है बच्चों, 7। ठीक है, स्टैंडर्ड डाई में। ठीक है, तो अगर एक फेस का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो दूसरे फेस का वैल्यू क्या होना चाहिए कि उनका सम हो जाए 7, तो इट वुड बी 5। 5 + 2 इज 7। तो यहाँ पर आप लिख देंगे फेस नंबर 2, इसका अपोजिट फेस है 5। फेस नंबर 3, तो 7 बनाने के लिए आपको 3 में क्या ऐड करना होगा, 4। तो 3 का अपोजिट हो गया 4 और 4 का अपोजिट होगा 3, तभी तो 7 बनेगा ना। 3 + 4 7 एंड 4 + 3 इज ऑल्सो 7। ठीक है,
और 6 + 1 is also 7. So this is the feature of a stranded die. देखिए, which faces have common edges with the face number 1. यहाँ पर आपको बताना है कि नंबर 1 जो फेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, उसके कॉमन एजेस कौन कौन से नंबर है, ठीक है। तो कॉमन एजेस कौन से होंगे, और सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि कौन सा फेस इससे कॉमन एज शेयर नहीं करता है। तो देखिए 6 इसका अपोजिट नंबर है, तो डेफिनेटली 6 इसमें से शेयर नहीं करेगा अपना एज 1 के साथ। बाकी सारे नंबर आप देख सकते हैं। नंबर 3 का ये वाला एज कॉमन है, ठीक है, तो नंबर 3 हम लिख देंगे। नंबर 5 का भी ये एज यहाँ पर कॉमन है, तो ये नंबर 5 भी हम लिख देंगे। और 3 का अपोजिट यहाँ क्या होगा, जो कि ये वाला एज शेयर कर रहा है, दैट वुड बी 4, तो नंबर 4 भी हम यहाँ लिखेंगे। और 5 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा जो कि यहाँ पर ये वाला एज शेयर कर रहा है, दैट वुड बी 2, ठीक है। तो 6 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स जो हैं दे आर शेयरिंग देयर एज विद नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस हैज नो कॉमन एज विद द फेस नंबर 1। अब नंबर 1 के साथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर 6 है वो कोई भी एज शेयर नहीं करता, बिकॉज दैट इज अपोजिट टू नंबर 6। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।